हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो जैसे कि आप सभी जानते होंगे कि आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल की एग्ज़ाम डेट आ गई है और इसका एग्ज़ाम 5 जून से 23 जून के बीच में होगा। ठीक है, तो देखिए आपने अभी आरआरबी ग्रेजुएशन लेवल का आया एग्ज़ाम डेट। ठीक है, अभी इंटर लेवल और आरआरबी ग्रुप डी का भी एग्ज़ाम आपने भरा ही होगा उसका फॉर्म। तो आप देखिए अपनी तैयारी को ऐसे कंटिन्यू रखी रहिए। कभी भी एग्जाम जो होता है ना, एग्जाम डेट कभी भी आ सकती है। ठीक है, तो आप बस अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए। और जिन्होंने ग्रेजुएशन लेवल एनटीपीसी का फॉर्म भरा है वो अपनी तैयारी को ऐसे रखें और अच्छे से ज़्यादा पढ़ाई करें, क्योंकि एग्जाम आपका बहुत ही पास में है। ठीक है, तो चलिए हम लोग परसेंटेज पढ़ रहे हैं, आज हम उसका नेक्स्ट क्लास देख लेते हैं। आज देखिए, आज हम देखेंगे आय और व्यय से रिलेटेड क्वेश्चन। देखिए आय और व्यय जो होता है ना, देखिए यहाँ पे आय इक्वल टू, जब भी आय होती है तो वो किसके बराबर होती है? वो होती है व्यय प्लस बचत, व्यय प्लस बचत के बराबर। जैसे क्या, जैसे आपकी मान लीजिए इनकम 1000, ठीक है, ऐसे सपोज कर लिया कि अगर कोई 1000 रुपीज कमा रहा है और उसमें से उसने 600 खर्च कर दिए, तो उसने कितने की बचत की? 400 की, उसने 400 की बचत की। ठीक है, तो ये होता है आय इक्वल टू व्यय प्लस बचत। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, ये कोई रटने वाली बात तो है नहीं, ये तो आपको नॉर्मल सा पता है। आय इक्वल टू जितना उसने खर्च किया और जितना बचा लिया, वो हो गया आय। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, रामू अपनी आय का 72% खर्च करता है और उसकी जब आय में 12% की क्या हुई, वृद्धि हो गई, तो उसने अपने व्यय को 5% बढ़ा लिया। ठीक है, पहले जितना खर्च करता था 72%, अब उसकी आय बढ़ गई, उसकी इनकम बढ़ गई, तो उसने क्या किया, खर्चा ज्यादा कर दिया, 5% और बढ़ा लिया। तो आपको बताना क्या है कि रामू पहले वाई की बचत करता था और अब वेतन जब बढ़ गया उसका, तो अब वो एक्स की बचत कर रहा है। तो आपको इसकी वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो देखिए अब पहले आप निकालेंगे कि रामू की आय जो है वो पहले क्या थी, पहले का निकालेंगे आप, फिर उसके बाद का निकालेंगे। देखिए पहले उसकी इनकम आपने मान ली 100 थी। क्यों? क्योंकि 70, आप किसी भी चीज को क्या मानते हैं, 100% ही मानते हैं। ठीक है, 100, अगर हमने मान लिया कि उसकी आय 100 थी, उसका वो 72% खर्च करता था, तब 72 रुपीज वो खर्च कर देता था, तो बचत कितने की करता था, 28 रुपीज की। ठीक है, अब क्या हुआ, अब उसकी आय 12% बढ़ गई। पहले 100 थी, अब कितनी हो गई, 112, क्योंकि 12% क्या हो गई, बढ़ गई। तो अब क्या किया उसने, अपनी व्यय में 5% की वृद्धि कर लिया। मतलब वो पहले कितना खर्च करता था, 72, अब इसमें 5% की वृद्धि कर लिया। 5% मतलब क्या, 1/20, तो वृद्धि किया है तो 21। ठीक है, देखिए ऐसे होता है ना, 5% इक्वल टू क्या लिखते हैं आप, इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में 1/20 लिख सकते हैं। अब क्या हुई, वृद्धि हुई, मतलब पहले वो 20 खर्च करता था, अब कितना करता है, 21। ठीक है, तो अब उसकी व्यय कितनी हो गई, आप यहाँ से निकाल लीजिए। आप देखिए 36 इंटू 21/20, आप अरे सॉरी 20 नहीं 1, क्योंकि ये 2 से कैंसिल किया ना हमने, 36 और 2 से इसको, तो 10 आ गया। अब आप इसको इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए। आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 75 और 6, यहाँ पॉइंट लग जाएगा क्योंकि नीचे 10 है, 10। तो पहले वो कितना करता था, 72, अब 5% की वृद्धि कर ली, तो अब वो कितना खर्च करता है, 75.6। तो अब वो बचत कितने की कर रहा है, देखिए 112 वो पहले उसकी इनकम है इस समय, अब वो खर्च इसमें से 75.6 कर रहा है, तो उसने बचत कितने की 4 पॉइंट या 7 में से आपका 7 में से आपका क्या जाएगा, 5। ठीक है, ओ सॉरी, यहाँ 11 में से 5 जाएगा तो 6 बचेगा, और यहाँ पे आपका 10 में से 7 गया तो 3 बचा। तो अब वो बचत कितने की कर रहा है, 36.4 की। तो देखो पहले जो बचत करता था रामू, अपने पहले की बचत को y से डिनोट किया गया है और बाद वाली बचत को x से डिनोट किया गया। और आपसे पूछा क्या है, x माइनस वाई अपॉन वाई इंटू 100, इसकी वैल्यू पूछा है।
ठीक है। तो अब आप यहाँ x की वैल्यू आपको पता है 36.4, y की वैल्यू आपको पता है 28 अपॉन यहाँ पे y आपको लिखना है, आपकी y की वैल्यू क्या है 28, आपको यहाँ पे y की वैल्यू लिखनी है। तो y की वैल्यू है आपकी 28 और इंटू 100। ठीक है। अब आपने इसको जब सॉल्व किया तो आपको वैल्यू मिल गई 30%। ठीक है। तो आपको इसकी वैल्यू, आप देखिए ये ध्यान दीजिएगा कि यहाँ जो पहले उसकी बचत है उसको y से डिनोट किया गया, मीन्स यहाँ पे जो वो पहले जब इनकम उसकी नहीं बढ़ी थी तब वो y से जितने भी वो बचत करता था वो y है, और जो बाद में किया है उसको x से डिनोट किया गया। ठीक है। तो आप जब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है तानवी अपने मासिक वेतन का 80% खर्च करने के बाद प्रति माह अपने वेतन से 5,000 की बचत करती है। ठीक है। तो तानवी का वेतन कितना, आप देखो 80 अपने मासिक वेतन का 80% खर्च कर देती है। तो आप पहले 80% को फ्रैक्शन में लिख लीजिए। 80% को आप फ्रैक्शन में लिखते हैं तो क्या आता है 4/5। नीचे वाली क्या होती है आय, ऊपर वाली क्या होती है व्यय। जिस रिस्पेक्ट में बोला जाए, अब यहाँ देखो क्या बोला है, मासिक वेतन का 80% खर्च कर देती है। इसका मतलब कि उसके वेतन के रिस्पेक्ट में क्या हो रहा है, खर्चा हो रहा है। तो 80% वो खर्च कर दे रही है। तो अब देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे आय इक्वल टू होता है व्यय प्लस बचत। तो अब जब वो उसकी इनकम हमने मानी कि 5, ये होता है ना कि हम यहाँ पे क्या करते हैं यूनिट के फॉर्म में सपोज करके यहाँ पे वैल्यू लेते हैं, जो दिया रहता है ना ये यूनिट के फॉर्म में लेते हैं। ठीक है। अब देखिए हमने यहाँ पे क्या किया कि उसकी आय है 5, उसमें से उसने व्यय कितना किया 4 का, और उसकी बचत कितने की हुई, तब जब 5 में से 4 उसने खर्च कर दिया तो वो 1 रुपया बचा उसने 1। और यहाँ पे क्या दिया है कि वो प्रति माह अपने वेतन से 5,000 की बचत करती है। मतलब ये जो हमने एक वैल्यू निकाली है 1, ये किसके बराबर है, ये हमारी बराबर है 5,000 के, क्योंकि क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि वो 5,000 की बचत करती है और हमने अपनी बचत कितनी निकाली है 1, तो ये 1 के बराबर। तो जब 1 के बराबर 5,000 है तो आपको बताना क्या है तानवी का वेतन। तो अब तानवी का वेतन कितना है 5, तो इसका वेतन कितना हो गया, जब एक यूनिट बराबर 5,000 है तो 5 यूनिट बराबर कितनी हो जाएगी 25,000। ठीक है। देखिए इस तरह सॉल्व करने से बहुत इजी हो जाता है क्वेश्चन। आप हमेशा ऐसे ही सॉल्व करिएगा इस क्वेश्चन को। जब भी आप इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना तो आप हमेशा इसमें आप पहले इसको फ्रैक्शन में निकाल के आराम से सॉल्व करेगा। ठीक है। देखिए हरि के वेतन में से, अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में क्या करें, हरि के वेतन में से घर के किराए के रूप में 15% की कटौती की जाती है। शेष राशि का 20% बच्चों की शिक्षा पे खर्च किया जाता है और शेष राशि का 10% उसकी चिकित्सा पे खर्च होता है। तो अंत में उसके पास कितने बचते हैं 42,000। तो उसका कुल वेतन ज्ञात कीजिए। मान लीजिए कि इसका कुल वेतन है x, तो क्या कह रहा है x का पहले 15% क्या 15% उसका 15% पहले क्या हुआ उसकी कटौती की गई। ठीक है 15%। फिर शेष राशि का, अब ये जो राशि बची उसका 20%, और अब जो भी शेष राशि बची उसका 10%। ये सब किसके बराबर है, ये सब बराबर है 42,840 के। ठीक है। अब आपको यहाँ पे क्या दिया, ये सब किसके बराबर है 42,840 के। अब आप बस इसको सॉल्व कर लीजिए। x देखो 15% की कटौती की गई, मतलब 15% क्या होता है 15% इक्वल टू, आप जानते हैं 15% को आप कैसे लिखते हैं 15% को, इसको आप ऐसे लिखते हैं, फिर आप इसको 5 से कैंसिल करिए, 5 3 जा और 5 2 जा 20। तो अब देखिए 15% की कटौती की है तो बचा कितना, यहाँ पे देखो अंत में उसके पास इतने शेष बचते हैं
ठीक है। 15% की जब उसने कटौती की है उसमें से उसके बाद 15% के बाद उसके बाद इतना शेष, तो जो शेष बच रहा है आपको वो वैल्यू लिखनी है यहाँ पे। ठीक है, जो यहाँ पे शेष बच रहा है हमको सिर्फ वो वाली वैल्यू लिखनी है। तो यहाँ देखिए आप इसको ऐसे मत लिखिएगा फिर, क्योंकि हमें जो है ना शेष वैल्यू लिखनी है, शेष जो बच रही है उसके पास। तो देखो अब 15%, देखो 15% उसने खर्च किया, तो मतलब 20 में से उसने 3 खर्च किए, तो उसके पास कितना बचा? 17 और अपॉन 20। तो ठीक है, कितना बचा? 17/20। हाँ देखो यहाँ पे उसने क्या कहा, 15% कटौती। यहाँ पे लास्ट में आपको देखना शेष बच रहा है, मतलब जब उसने 15% को आपने फ्रैक्शन में लिखा, आपने देख रहे 20 में से उसने 3 खर्च कर, तो अब बचे कितने? 17 बचे उसके पास। अब देखिए नेक्स्ट में क्या कर रहा है, अब शेष राशि का 20% बच्चों 20% खर्च कर दिया, तो अब 20% जानते हैं कितना होता है? 1/5। तो अब देखो उसने 5 में से 1 खर्च कर दिया, अब कितना बचा उसके पास? 4/5 बचा। ठीक है, 4/5 बचा। और तीसरा क्या रहा? 10% चिकित्सा पे, 10% मतलब 1/10। 10 में से उसने 1 खर्च कर दिया, अब उसके पास कितना बचा? 9/10। तो इतने उसके पास शेष बचे और उसकी वैल्यू दी हुई है 42,840। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो अब आपकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, 4 5 जा 20। ठीक है, x की वैल्यू आप इधर ले जाइए, 42 इंटू यहाँ पे आपका ये 5 × 5 25 हो जाएगा, इंटू 10, और नीचे आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 17 × 9। ठीक है, अब आप देखिए, अब आप इसको कैंसिल करिए। अगर हम इसको 17 से कैंसिल करेंगे ना तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 2520। ठीक है, ये 17 से जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये इस तरह 17 से कट जाएगा पूरी तरह। अब आपको मिला 2520। आप इसको देखिए, ये 9 से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये इससे 9 से चला जाएगा, कितने बार में? 280 टाइम में चला जाएगा। तो अब आपको वैल्यू मिल गई 280 × 250। ठीक है, अब आप इसको सिर्फ मल्टीप्लाई कर लेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा 17,000। ठीक है, तो अब उसका कुल वेतन कितना हो गया? 17,000। एक्स की वैल्यू क्या आ गई? 17,000। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे इस चीज पे ध्यान दीजिएगा कि जब बोल रहा है ना कि शेष बचा है, मतलब खर्च करने के बाद जो बच रहा है, जैसे 15% उसकी कटौती, मतलब 15% कटौती, 15% का आपने फ्रैक्शन में लिखा, इसका मतलब 20 रुपए में से 3 खर्च कर दिया, तो 17/20 रुपए उसके पास बच जा रहे हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए ये क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्या कह रहा है, पिछले वर्ष रंजन का मासिक वेतन कितना था? 34,500। इस वर्ष उसका वेतन कितना है? 38,640। तो पिछले वर्ष की मासिक वेतन की तुलना में इस वर्ष रंजन का मासिक वेतन कितने % की वृद्धि हुई? तो अब आप देखिए, आप इसको बहुत आसानी से सोल्व कर सकते हैं। पहले उसका वेतन था 38,000, अब उसका वेतन है, पहले उसका वेतन 34,000 का और वृद्धि होके 38,000। आपने इसको इसमें से माइनस करना है। आपने इसको माइनस किया तो आपको ये पता चल जाएगा कि उसका वेतन कितना बढ़ा। ठीक है, जब आपने इसको इसमें से माइनस किया तो आप देखो उसका वेतन 4,410 रुपए बढ़ गए। कितने में से? पहले उसका कितना था? 34,500। तो आपको परसेंटेज बताना है इसका। ये 0 इससे कैंसिल हो जाएगा, आप इसको 1 टाइम ले जाएंगे, फिर आप इसको 2 टाइम ले जाएंगे, ये कैंसिल हो जाएगा। 12%, तो उसके मासिक वेतन में कितने % की वृद्धि हुई? 12% की। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको बस देखिए यहाँ पे क्या आता है, कितने % की वृद्धि मासिक वेतन, मतलब पहले जितनी थी उसके कंपेयर में कितनी बड़ी। तो आपको नीचे हमेशा किस वैल्यू से लानी है? जो पहले थी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पूछा है ना
कि पिछले वर्ष के मासिक वेतन की तुलना में इस वर्ष रंजन के वार्षिक वेतन में कितने % की वृद्धि हो। तो आपको कंपेयर किससे करना है, पिछले साल वाले से। ठीक है, बहुत क्वेश्चन ये बहुत इजी है। देखो ये क्वेश्चन देखो, मारिस भोजन पर अपनी आय का 25% खर्च करता है। ठीक है, उसे 1000 रुपए की वेतन वृद्धि मिली, लेकिन उसने क्या किया, खाद्य वस्तुओं पर अपना खर्च नहीं बढ़ाया। इससे क्या हुआ कि उसके भोजन पर खर्च गिर के कितना हो गया, 20% हो गया। कैसे, देखो उसकी वेतन बढ़ गई 25%, लेकिन उसने खर्चा नहीं बढ़ाया अपना। वो भोजन पे पहले जितना खर्च करे उतना ही अब भी करता है, तो उसकी वेतन तो बढ़ गई ना। तो अब पहले की कंपेयर में अब अगर परसेंटेज भोजन पे निकालेंगे तो क्या हो रहा है, 20% उसका कम हो जा रहा है। 20% और मतलब खर्चा कम हो जा रहा है भोजन पे, क्योंकि उसका वेतन बढ़ गया लेकिन उसने क्या किया, भोजन पे खर्चा अपना नहीं बढ़ाया। ठीक है, तो अब आपको देखिए क्या कह रहा है। अब मान लीजिए उसकी प्रारंभिक आय बतानी है आपको। अब मान लीजिए प्रारंभिक आय उसकी x है, उसकी प्रारंभिक आय आपने मान ली कि x है। ठीक है, तो अब देखो अब 25% वो क्या करता है, भोजन पे अपनी आय का 25% खर्च करता है। उसकी आय x है तो इसका 25% मतलब क्या हो गया, 1/4। ठीक है, 1/4 वो भोजन पे पहले खर्च करता था। अब उसका वेतन क्या हुआ, 1000 बढ़ गया, 1000 उसका वेतन बढ़ गया और उसके भोजन पे खर्चा गिर के कितना हो गया, 20%, मतलब 1/5। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पे देखिए दोनों में खर्चा किस पे है, भोजन पे ना। तो भोजन पे जब पहले वो 25% खर्च करता था, अब क्या हुआ, जब उसका वेतन बढ़ गया तो उसका खर्चा अब गिर के क्या हो गया, 20% हो गया। दोनों की वैल्यू सेम होगी। ये दोनों अब जब सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि देखो उसकी वेतन कितना हो गया, 1000 और बढ़ गया जितना पहले पता था। तो अब उसके वेतन बढ़ने के बाद खर्चा जो है भोजन का गिर गया। तो अब जब आप इसको वो करेंगे तो ये दोनों वैल्यू क्या है, सेम है। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। x/4 इक्वल टू x प्लस 1000/5। अब ये 5 इधर चला जाएगा, 5x, और ये 4x माइनस 4x हो जाएगा इक्वल टू 4000। ठीक है, तो अब उसका देखो वेतन पहले कितना था, 4000 था। उसका वेतन पहले कितना था, 4000, और अब एक बढ़ गया। अगर अब प्रेजेंट का पूछता है कि अब कितना है, तो पहले 4000 था, अब 5000 हो गया, क्योंकि 1000 बढ़ा था। कि इसी क्वेश्चन में ऐसे भी पूछ सकता है ना, जैसे आपको यहाँ से आपने निकाल लिया कि पहले उसका वेतन 4000 था, आप पूछ रहे कि अब कितना है, तो सही सीधा यहाँ से निकाल लेंगे, क्योंकि अब उसका वेतन 1000 बढ़ गया है पहले से, पहले की कंपेयर में। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन देखिए, अरुण की आय बाला की आय से 150% है। अरुण की आय बाला की आय से 100, और चंदू की आय अरुण की आय से 120% है। ठीक है, अब आप यहाँ देख रहे हैं चंदू की आय की कंपेयर हुई है अरुण की आय से, और अरुण की आय की कंपेयर किससे हुई है, बाला की आय से। तो सबसे पहले आपको किसकी किसकी आय पता होनी चाहिए, बाला की। अगर हमें बाला की पता रहेगी तो हम अरुण की निकालेंगे, और अरुण की निकाल लेंगे तो चंदू की भी निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए आपको क्वेश्चन में क्या करा है कि इन तीनों की आय कितनी है, 86,000। तो चंदू की आय बतानी है। तो पहले आप यहाँ पे लिख लीजिए तीनों। सबसे पहले आप यहाँ लिख लीजिए चंदू की आय, अरुण की आय और बाला की आय। अगर हम मान लें कि बाला की आय 1 है, तो अब देखो बाला की आय 1, तो अरुण की आय बाला की आय से 150% ज्यादा है। तो इसकी आय जितनी भी है उसका 150% इनकी आय है अरुण की। 150% का मतलब क्या हो गया, 3/2। अब चंदू की आय कितनी, चंदू की आय अरुण की आय की 120% है। तो अगर अरुण की आय है 3/2,
तो इसका 120% चंदू की आय है। तो आप जब इसका 120% निकालेंगे, 120% मतलब क्या हो गया 6/5, ठीक है। 2 3 जा 6 मतलब 9/5, ठीक है। अब चंदू की आय कितनी है 9/5, अरुण की आय कितनी है 3/2 और बाला की 1। अब इन तीनों का जो योग है वो कितना है 86,000। तो अब आप इन तीनों का सम कर लीजिए, 9/5 + 3/2 + 1 इक्वल टू किसके है 86,000 के, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व करिए। आप यहाँ से देख रहे हैं 10 कॉमन लेंगे आप, 9 2 जा 18 हो जाएगा, प्लस 15 और प्लस 10 इक्वल टू 86,000। अब आप क्या करेंगे, इन तीनों को आप ऐड करिए। आप इसको ऐड करेंगे तो आपको मिल जाएगा 43 इक्वल टू 86। एक 10 इधर ले गए, एक 0 और बढ़ गया। अब आप इसको सॉल्व किया, आप देख रहे हैं ये इससे 2 टाइम चला जाएगा, तो 1 इक्वल टू आ जाएगा 2, ठीक है। कितना आ गया 20,000, 1 इक्वल टू 20,000। जब आपको 1 की वैल्यू मिली, आपको बतानी किसकी है चंदू की। देखिए बाला की आय आगे, बाला की आय कितनी है 20,000, ठीक है। यहाँ से आपने क्या किया बाला की आय निकाल ली है। अब आपको बाला की आय जब पता चल गई कि 20,000 है बाला की आय, और आपको बताना कितने चंदू की। आप जानते हैं चंदू की आय इसके कंपेयर में कितनी है 9/5, तो आप 9/5 निकाल लीजिए। जब आपको 20,000 पता चल गया 1 इक्वल टू, आप इसको किए 5 4 जा 20 हो गया, और 9 4 जा कितना हो जाएगा 36,000, ठीक है। तो अब चंदू की आय कितनी हो गई, चंदू की आय कितनी हो गई 36,000, ठीक है। कितना इजी है, बस आपको क्या है सब आपको सारी वैल्यू दी हुई है, आप यहाँ से कंपेयर करके 1 की वैल्यू निकाल लीजिए। और जब अगर आपसे अरुण की आय पूछ ले तो आप अरुण की भी बता देंगे 3/2, बाला की आपने निकाल ली, चंदू की आपने निकाल ली 9/5 से, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप ऐसे बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या कह रहा है कि प्रत्येक माह कृतिका जो है अपनी आय का 30% घर के किराए पर और शेष का 60% घरेलू व्यय पर खर्च करती है। यदि वह प्रत्येक माह कितना बचा रही है 6300 रुपए, तो उसकी कुल मासिक आय ज्ञात करनी है, कुल मासिक आय ज्ञात करनी है। देखो 30% अपनी आय का 30% वो क्या कर रही है घर के किराए पे खर्च कर रही है। 30% का मतलब हो गया 3/10, मतलब उसकी आय अगर 10 रुपीज है तो वो खर्च कितना कर रही है 3 रुपए खर्च कर रही है। तो बचत कितने की हुई, उसकी बचत कितने की हुई 7 रुपए की हुई, उसकी बचत हुई 7 रुपए की, समझ गए ना। आय क्या है उसकी 10 रुपए, खर्च कितना कर रही 3 रुपए, बचत कितनी हुई 7 की। अब क्या कह रहा है कि वह शेष का 60% घरेलू व्यय पर, मतलब शेष अब बचा कितना 7 रुपए। अब इसका वो 60% आप इसका 60% निकालिए। आप जानते हैं कि 60% को आप अगर फ्रैक्शन में लिखते हैं तो क्या लिखेंगे 3/5 लिखेंगे, ठीक है। तो अब देखिए अब कह रहा है ना शेष का 60 मतलब 7 रुपए का वो 3/5 घरेलू व्यय पे खर्च कर रही है। तो आप इसको निकालेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा 4.2। अब देखो पहले 7 रुपए बचा रही थी, उसमें से भी उसने 4.2 रुपए खर्च कर दिया, कितने बचे 2.8 रुपीज बचे उसके पास। अब क्या कह रहा है 2.8 रुपीज उसकी बचत है। अब बचत सेकंड, पहले वो 7 रुपए बचा थे, अब लेकिन क्या कह रहा है कि 7 रुपए का भी 60% घरेलू काम पे खर्च कर दी, तो 4.2 उसमें से खर्च कर दी, अब उसके पास 2.8 बचा। तो अब कह रहा है कि फाइनली वो जो बचा रही है वो कितने के बराबर है 6300 के, वो कितना बचा रही है 6300 रुपए ही बचा रही है। तो अब आप यहाँ से 1 की वैल्यू निकाल लीजिए,
और आपको बताना क्या है, कुल मासिक आय बतानी है। तो कुल मासिक आय कितनी है, 10। कुल मासिक आय कितनी है, 10 है। अब आप यहाँ से सॉल्व कर लीजिए। 1 = 6300 अपॉन 28, एक जीरो ऊपर बढ़ जाएगा। अब आपको बतानी क्या है, आय। तो उसकी मासिक आय इक्वल टू हो जाएगी कितनी, 10 है तो 63 × 10 अपॉन 28। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। जानते हैं 7 से चला जाएगा 9 टाइम ये। अब आपको मिल गया 9। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मिल गया, 90,000 और अपॉन क्या है आपका 4 है। अब आप इसको डिवाइड कर दीजिए 4 से। आप देख रहे हैं 4 × 2 = 8, फिर आपको यहाँ पे क्या मिलेगा 10, फिर 4 × 2 = 8, फिर 4 × 5 = 20 और 2 0, मतलब 22,500 उसकी क्या थी, मासिक आय थी। ठीक है, देखा कितना इजी है क्वेश्चन। आपने सिर्फ फ्रैक्शन लगाना है, आपको सिर्फ फ्रैक्शन, जब देखिए आपकी हाँ फ्रैक्शन आप यहाँ देख रहे हैं, बहुत आसानी से ये फ्रैक्शन से पूरा सॉल्व हो गया। चलिए अब देखिए ये क्वेश्चन देखिए, इसमें कह रहा है कि मीनाक्षी अपने मासिक वेतन का 10% खरीदारी और रेस्टोरेंट व मॉल जाने में खर्च करती है, और शेष 80% वो क्या कर रही है, घरेलू खर्च पे व्यय कर रही है। ठीक है, शेष का नहीं बोला, मतलब देखो 10%, जैसे मान लो उसकी टोटल वैल्यू होगी 100%, उसमें से 10 वो खरीदारी और रेस्टोरेंट मॉल पे खर्च कर दी, और प्लस 80% वो घरेलू खर्च पे, मतलब 90% वो खर्च कर चुकी है। कि आपको यहाँ पे दिया क्या है, यहाँ पे दिया है और 10% की बचत करती है। ठीक है, लेकिन इसका घरेलू व्यय दिया हुआ है मासिक 48,000, तो आपको बताना क्या है, मासिक आय। आप देखिए यहाँ पे आपको वैल्यू दे दी गई है किसकी, 80% इक्वल टू आपको दे दिया गया है कितना, 48,000। ठीक है, 80% वो घरेलू खर्चों पर व्यय कर रही है, और उसका व्यय कितना है 48,000, आपको वैल्यू दे देगी। अब यहाँ से आप 1% निकाल लीजिए, 8 6 जा मतलब 600, 1%। अब बताना कि आपको मासिक आय उसकी 100%, मतलब 60,000। ठीक है, कितना है 60,000। ठीक है, बहुत इजी है, सब क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएंगे। और देखिए आय और व्यय से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हो वो इन्हीं में से आएंगे, आपको इसी टाइप के क्वेश्चन होते हैं आय वर्ग से। ठीक है, तो देखिए अब हमारा बस एक टाइप परसेंटेज का और बचा है, वो आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा। हो सकता है आज ही आपको 2 क्लासेस मिल जाए। ठीक है, तो आप जल्दी जल्दी इसको तैयार कर लीजिए, अच्छे से पढ़ाई करिए आप। और इसके बाद हम अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। या अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दिया करिए और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। थैंक यू।